निक्की तंबोली का कास्टिंग इस बार कैसे हुआ, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी बिग बॉस हिंदी किया है, लेकिन फिर वो मराठी में क्यों आना चाहती थी, क्या रीज़न था, क्या है? मैं ये कहूँगा कि सीज़न 14 में निक्की तंबोली थी एंड सीज़न 14 मैंने किया है। अच्छा। मैंने निक्की तंबोली को 24 घंटा देखा है। हाँ। बट आई से वो जो निक्की तंबोली थी वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि सीज़न 14 को आज 4 साल हो चुके हैं। 4 साल के बाद एक पर्सन चेंज होता है। जो भी उसके लाइफ में चीज़ें होती है उसके वजह से भी होता है, पर्सनल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने जो निक्की तंबोली देखी थी और अभी की निक्की तंबोली, ये बहुत चेंज हुई है। हाँ, कुछ चीज़ें सेम हैं जो उसका स्वभाव है। तो जब ये बात चल रही थी कि इस बार का कास्टिंग कुछ अलग होना चाहिए, तो हमने ये सोचा कि एक्चुअली ये आइडिया मेरी मैनेजमेंट की तरफ से आया था कि हर बार ऐसे क्यों हो रहा है कि मराठी से एक कोई बंदा जीतता है, जैसे शिव ठाकरे या मेघा जीती थी, और फिर वो हिंदी में जा रहा है। तो वाई मराठी इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर हिंदी। मराठी कोई छोटा नहीं है। मराठी, बिग बॉस मराठी, ये मराठी का सबसे बड़ा शो है। तो ऐसे क्यों नहीं है कि हिंदी का बंदा आए। ओके, जैसे आज होस्ट के वक्त भी यही चीज है, राखी सावंत वाज देयर। सो वो थॉट वहां से शुरू हुआ था, और जब हम कास्टिंग में बैठे डिस्कशन करने के लिए तो ये थॉट आया, और वहां से मैंने फिर सोचा कि कौन है जो हिंदी कर चुका है और मराठी में आ सकता है। देन obviously Nikki Tamboli was the obvious choice, I'll say, because she's she has that fire. Okay, opinionated है। हाँ, कुछ गलतियाँ करती है, चीज़ें उसके मुंह से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है, बट I'll say उसको एक ओपिनियन है, और इस शो में ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। So that's why Nikki Tamboli is... हाँ, या so that's why Nikki Tamboli. So मैंने जब उससे बात की तब एक तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि वो महाराष्ट्रियन है। तो मैंने जब उससे बात की, मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा मराठी शो है, इस साल का एक बहुत अलग अप्रोच है। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं था कि वो इतना अच्छा मराठी बोलती है। यस, डेफिनेटली। तो बहुत हमारी बात हुई, एंड देन शी सेड कि यस, आई वांट टू टेक दिस चैलेंज बिकॉज दैट शो वाज डिफरेंट एंड दिस शो वाज डिफरेंट, एंड उसने वो चैलेंज लिया। एंड बिकॉज शी इज़ अ महाराष्ट्रियन, एंड हर एक मराठी आदमी को लगता है ना कि हमारे लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। सो दैट वाज द रीजन फॉर हर टू गेट इनटू द बिग बॉस मराठी। बट यस, ऑफ कोर्स, मतलब वो आई है तो मतलब रोज कुछ अलग देखने मिल रहा है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन लेटेस्ट कुछ जो हुआ जिसपे बहुत सारे सवाल उठाए गए कि निक्की तंबोली एंड आर्या जाधव, उनमें दोनों में जो झगड़ा हुआ, फिर आर्या जाधव को निकाला गया, बिग बॉस मराठी शो से ही बाहर निकाला गया बिकॉज उसने स्लैप किया था निक्की को। तो प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन कि ये क्यों हुआ, क्या? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, निक्की हो, आर्या हो, या बाकी के 14 लोग हो, एवरीबडी इज इक्वल फॉर बिग बॉस, और आई से अ मेकर फॉर मेकर्स। सब लोग इक्वल है। बिग बॉस के कुछ रूल्स है, जो माइक पहनना हो या दिन में ना सोना हो, जब वो ब्रेक होते हैं तब भी एक लिमिट क्रॉस होने के बाद बिग बॉस एक पनिशमेंट करते हैं। तो ये जो रूल है कि आप किसी को मार नहीं सकते, इंटेंशनली हिंसा नहीं कर सकते, ये रूल तो सबको बताया जाता है। इंटेंशनल वायलेंस नहीं कर सकते, तो ये सब बताया जाता है। तो क्या मेरा कहना है उस पर यही है कि आर्या से वो गलती हुई, हमने वो वीडियो बार बार देखा, पूरी टीम ने देखा, और उस पे जाके जब फॉर्मेट में ये रूल है कि अगर इंटेंशनल हिंसा हुई है, जो आर्या ने भी माना है, अंदर भी बिग बॉस के घर में भी माना है, आज बाहर आके भी वही वो एक्सेप्टेड और मिस्टेक, तो उससे वो मिस्टेक हुई है। और उसके बाद उस रूल के लिए एक ही चीज़ है कि अगर आप ऐसे करते हो तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। फिर भी हमने उस चीज़ को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल किया है। उसको हमने तुरंत बाहर नहीं निकाला, उसको हमने रखा। भाऊचा धक्का होता है, वहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन हुआ, क्योंकि जब वो इंसिडेंट हुआ तब वो बहुत गुस्से में थी, निक्की भी गुस्से में थी, और विच इज़ ऑब्वियस रीज़न, बाकी घर वाले शॉक में थे। तो जब ये धीरे धीरे शांत हुआ तब उसको भाऊचा धक्का पे उसको उसकी बात कहने की ताकि उसकी गलती उसको रियलाइज भी हो, और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमें सुनना था, लोगों को सुनना था। तो वो पूरा सुन के, वो फुटेज देख के एक डिसीजन लिया। अनफॉर्चुनेटली वो फुटेज दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो SNP रूल्स होते हैं, सेंसर रूल होते हैं टेलीविजन के, उसके वजह से वो दिखा नहीं सकते। बट मुझे लोगों को इतना ही कहना है कि
इतने सालों से ये शो आपको एंटरटेन कर रहा है और इतने सालों से शिद्दत से हम ये शो बना रहे हैं, तो आपको हम पे विश्वास रखना ज़रूरी है, बिकॉज ये शो के लिए जो भी है वो शो के लिए, देयर इज़ नो पर्सनल फेवर्स या कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. सो बेसिकली बाय रूल अगर किसी से ये गलती होती है, इंटेंशनली हिंसा होती है, तो उसमें एक ही पनिशमेंट है, वो है घर से बाहर जाना. सो दैट्स वाई हमें वो देना पड़ा. मैं जानता हूँ सोशल मीडिया पे एक भावनिक सपोर्ट है उसके लिए, इमोशनल सपोर्ट है उसके लिए, बट इमोशनली सोचना और प्रैक्टिकली सोचना ये दो अलग चीज़ें हैं. एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ बिग शो लाइक दिस, हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है. रूल्स आर रूल्स. ये रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीबॉडी. एंड जैसे कि अभी मतलब शो तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, टीआरपी भी बहुत हाई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. और कैसे अभी ओवरऑल कैसे शो का रिस्पांस है, ऑडियंस क्या बोल रही है क्या? सो बेसिकली हम बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है. एवरी वीक हमारे जो TVR नंबर्स है, रेटिंग जिसे कहते हैं, TRP जिसे कहते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं. और उसके पीछे बहुत मेहनत तो है, बट उस मेहनत का फल मिल रहा है, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी. एंड एज कंपेयर टू लास्ट सीजन इट इज बहुत बढ़िया. हाँ या सो आई विल से कि इसके पहले के जो सीजन्स थे उससे बहुत ज़्यादा रिस्पांस इस बार आया है. और रेटिंग्स वाइज भी हम महाराष्ट्र में नंबर 1 शो है, नंबर 1 रियलिटी शो है. इवन द डेली एपिसोड्स जो हमारे हैं वो भी लोग देख रहे हैं. गणपति फेस्टिवल अभी हुआ है, फिर भी लोगों ने बिग बॉस देखा है. कल ही मैंने एक रील देखी है कि एक बंदा फिल्म देख रहा है, एक मराठी फिल्म है नवरा माझा नवसाचा. वहाँ पे फिल्म शुरू है थिएटर में और यहाँ पे मोबाइल पे बिग बॉस देख रहे हैं. वाओ. सो दिस इज द सक्सेस ऑफ द शो. आई विल से क्या बात है, सुपर, कांग्रेचुलेशंस फॉर इट. अब मैं जाते जाते यही पूछना चाहूंगी कि नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड कौन है, या कोई वाइल्ड कार्ड आने वाला है, एंट्री होने वाली है, क्या है? सी मैं कहूँगा कि ये शो इस बार का जो सीजन है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो ये चीज़ें भी अनप्रेडिक्टेबल रहने दीजिए. सो विल वेट फॉर द ट्विस्ट. Yes, बट yes. वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी ये तो पक्का है? मैं ये कहूँगा कि ये बिग बॉस, ये ट्विस्ट बिग बॉस को ही खोलने दीजिए. ओके. एंड बिग बॉस तो हमारे बहुत अनप्रेडिक्टेबल है इस बार भी. वो जो मज़े कर रहे हैं, वो जो एंजॉय कर रहे हैं, वो जो मतलब एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है बिग बॉस का कॉन्टेस्टेंट के साथ, ये भी इस बार एक नई चीज़ दिखाई दे रही है. प्लीज़ उसके बारे में भी बताओ. सो इंटेंशनली जब हमने ये जो चीज़ें, जो चेंज, जो बदलाव लाया है, उसमें बिग बॉस के अप्रोच में भी बदलाव लाया है. क्योंकि एक पहले ऐसे हुआ करता था कि बिग बॉस एक वॉइस है जिसको लोग डर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है, या इन्फॉर्मेटिव एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अभी ये टास्क होगा या अभी ये चीज़ें होंगी. इस बार का बिग बॉस इंटरैक्टिव है. वो बातें कर रहा है, वो कविता सुना रहा है, कभी कभी इमोशनल हो जाता है, कभी कभी मजाक कर रहा है, मालवणी में बात कर रहा है. सो बहुत एक पर्सनल एक अटैचमेंट जो होती है ना, उसके बाद एक कंटेस्टेंट की भी एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है शो के साथ. और उसी वजह से आई से ये जो एक कंबाइंड इफेक्ट है ना, वो इस शो को बड़ा कर रहा है. सो बिग बॉस का बात करना बहुत ही इफेक्टिव हुआ है इस बार का, एंड पीपल आर लाइकिंग इट. सो आई एम हैप्पी. क्या बात है. नहीं, बहुत ही बढ़िया शो हो रहा है, और भी बहुत अच्छा TRP मिले आपको, शो और सुपरहिट हो जाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. एंड टू ऑल द नेक्स्ट बिग बॉस यू विल कंडक्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट. थैंक यू so much. थैंक यू.